अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। कल मैंने आपके साथ पैरेलल ईवीएम के हवाले से मालूमात शेयर करनी थी, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने वो वाला हिस्सा कट कर दिया। आज मैं आपके साथ वो सारी मालूमात शेयर करूंगा और उसकी एक वजह है। अगर आप देखें, ये मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ द डिफाइंड की। उस रिपोर्ट में अगर आप देखें, रिपोर्ट क्या कहती है कि पिछले एक हफ्ते से हो क्या रहा है कि जितनी ईवीएम कंपैटिबल चेन्स हैं वो सारी इंस्क्रिप्शन स्पैमिंग की वजह से उनकी गैस फीसिस हाई हो रही हैं। सब इस वक्त परेशान है जितने उनके डेवलपर हैं, क्योंकि इस तरह यूज़र एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी और ये स्पैमिंग की वजह से ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसका सोल्यूशन पैरेलल ईवीएम के पास है। सबसे पहले आप ये सुने। सी क्या है? ये एक मार्केट में एक नया नैरेटिव जो है वो इस वक्त थोड़ा हाई पकड़ रहा है और 2024 का साल कहा जाता है इस नैरेटिव के लिए है। 2024 में ये वाला नैरेटिव बहुत पॉपुलर होगा। इस नैरेटिव का नाम है पैरेलल ईवीएम। पैरेलल ईवीएम क्या होता है? ईवीएम क्या है? इथेरियम वर्चुअल मशीन। यानी इथेरियम ने जो इथेरियम से हट के चेन्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए या इथेरियम ने अपने साथ कंपैटिबिलिटी बिल्ड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बिल्ड की उसको ईवीएम बोलते हैं, इथेरियम वर्चुअल मशीन। अब ये फिलहाल पैरेलल ईवीएम का क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक होटल, आपका अपना एक होटल है, आप अकेले फर्द हैं। आपने वहां, जाहिर बात है, अगर होटल को चलाना है तो सबसे पहले कस्टमर से ऑर्डर लेने हैं, आपने खाना भी कुक करना है, खाना सर्व भी करना है, फिर पेमेंट लेनी है। मतलब एक होटल को चलाने के लिए अगर सारे काम आप करेंगे, कर तो आप सकेंगे, लेकिन आपके काम की रफ्तार स्लो होगी, आप ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर सकेंगे। तो करंट जो ईवीएम टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की मिसाल इसी तरह है। पैरेलल ईवीएम की मिसाल इस तरह है कि आप होटल में हर काम के लिए अगर अलग अलग बंदा रखें, ऑर्डर लेने के लिए अलग, कुकिंग के लिए अलग, सर्विंग के लिए अलग, बिलिंग के लिए अलग, मतलब हर काम के लिए अगर अलग अलग बंदा रखेंगे तो क्या करेंगे? आप एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सकेंगे, यानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। क्रिप्टो मार्केट में करंट जो डिबेट चल रही है पिछले चंद दिनों से, खसूसन मैं 2-3 दिन हो गए हैं, मैं एवलांच की चेन के ऊपर कुछ शॉपिंग करना चाह रहा था, लेकिन एवलांच की चेन में गैस फीस जो कि $1-2 से मिनिमम हुआ करती थी, वो $50 तक ट्रांजैक्शन। तो मैं डर के 2 दिन हो गया मुसलसल मैं ट्राई कर रहा हूँ। एवलांच की चेन पे अभी खैर ट्रांजैक्शन फीस कम हुई है, कोई $5-10 तक अभी भी है। ये क्यों हो रहा है? बिटकॉइन से इंस्क्रिप्शन की जो डिबेट है वो बिटकॉइन की चेन से निकल के अब सारी मार्केट पे ये फैल रही है। क्रिप्टो मार्केट की जो दीगर चेन्स हैं, ये वबा, मुझे कहने दें ये वर्ड, ये वबा जो है या अपॉर्चुनिटी आप कह लें, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आपका क्या माइंडसेट है, वो दूसरी चेन्स पे भी फैल है। तो उस वजह से इसको खास जो मार्केट के एनालिस्ट उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन स्पैमिंग। कुछ लोग इसको स्पैम कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसे इंस्क्रिप्शन जो है वो कर रहे हैं। इसकी वजह से इंस्क्रिप्शन क्या है, यानी जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके नोड में या डिस्क्रिप्शन में, उसके मेटा डाटा में कोई मालूमात आप ऐड करते हैं, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। बिटकॉइन में चूंकि ये इंस्क्रिप्शन वाला फार्मूला बहुत पॉपुलर हुआ, बड़ी हाइप हुई, इस वजह से आपके सामने बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स, इंस्क्रिप्शंस कितनी हाइप रही है पिछले कई माह से। तो ये अब वहां से निकल के दूसरी चेन्स में जा रही है, और वहां पे जब गई है तो ये जितनी इथेरियम किलर चेन्स हैं, इथेरियम तो खैर ऑलरेडी थी हाईएस्ट गैस फीस और स्लो, वो उसका तो मसला था, लेकिन जो सोल्यूशन लेके आए थे वो भी इस इंस्क्रिप्शन स्पैम की वजह से इस वक्त क्राइसिस में है। तो इस क्राइसिस को बचाने के लिए सन 2024 का साल कहा जाता है, उसमें ये वाला नैरेटिव पैरेलल ईवीएम, यानी चेन्स को ऑफ चेन, ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है उसको ऑफ चेन प्रोसेस करके मल्टीपल टाइम करके इस तरह, यानी एक्सपेंड, सादा अल्फाज में अभी जो करंट सूरत हाल है, इस सूरत हाल से ये चेन्स चल नहीं सकती। ये जो पॉपुलर L1 चेन्स हैं, इन सब को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में कुछ चेन्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही थी, जिनमें से पॉलीगॉन अपनी साइड चेन को यूज़ करते हुए, ऑलरेडी पॉलीगॉन एक एस्टैब्लिश, एक पॉपुलर मॉडल है। बाइनांस स्मार्ट चेन भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुका है। ये दोनों
टॉप जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश और काम कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो कि बिल्कुल इस वक्त अपने अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, सी, मोनार्ड एंड नियॉन। ये 3 प्रोटोकॉल हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप नए नैरेटिव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्टर जो हैं वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले वक्तों में ग्रो कर सकती है, और उस टेक्नोलॉजी में वो सरमायाकारी करते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या ये जो सी है, मोनार्ड है, नियॉन है, ये दूसरी चेन्स को सर्विसेज देती हैं या नहीं, इनका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो नैरेटिव है 2024 में मज़ीद, क्योंकि 2024 में मज़ीद मार्केट में नई एंट्रेंस होएगी, मार्केट मज़ीद चोक होगी, और उस सिचुएशन के अंदर इन प्रोटोकॉल्स की प्राइसेस जो हैं वो पंप हो सकती हैं। तो ये चूँकि हो सकती हैं, इवन जो सोलाना के को फाउंडर हैं उनकी भी मैं ट्वीट देख रहा था, वो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया सी के हवाले से, मोनार्ड के हवाले से। तो बहरहाल आपने इसको, इस टेक्नोलॉजी में अगर आप कोई अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहें तो इट्स द बेस्ट टाइम। अगर आप करेक्शन में भी करना चाहें तो इट्स अप टू यू, बट ये एक नैरेटिव है जिसमें पोटेंशियल है 2024 में आपको रिटर्न देने का। अब आएँ क्रिप्टो मार्केट की करंट अपडेट्स की तरफ। स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो क्रिप्टो मार्केट का जो हीट मैप है वो आपको बता रहा है कि स्टैक्स का जो STX टोकन है वो मेरी जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है 50 आप कह लें, उनमें से सबसे ज़्यादा पंप कर रहा है पिछले 24 घंटे में। फिर दोबारा इसकी 20-25% प्राइस पंप किया है। मैंने आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल अभी भी मैं देख रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ 28-29 तक, ये स्टेकिंग तक इनके साइकिल हैं। तो ये जब तक ये साइकिल चलते रहेंगे उस वक्त तक STX की प्राइस जो है उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। और सिर्फ STX नहीं है, इसके साथ साथ BTC भी इसकी प्राइस को ड्राइव करता है, क्योंकि BTC के ऊपर यूँ समझ लें कि पॉपुलर L2 ये एक प्रोजेक्ट है। फिर उसके साथ ऑर्डिनल्स, इंस्क्रिप्शन, ये सब कुछ BTC की इकोनॉमी, और BTC इटसेल्फ जब ग्रो करता है तो उसके साथ साथ स्टैक्स की प्राइस जो है वो ग्रो करती है। तो मैंने आपको बताया था इसका मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। और हैरानकुन तौर पे कल मैंने OKX से आपको बताया था मैंने 1000 STX मैंने भी स्टेक करना है। आपके साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया था, मैं तो स्टेक नहीं कर पाया क्योंकि अभी तक विड्रॉवल जो है OKX ने एक्टिव कर दी। वहाँ पे मैं जब विड्रॉ कर रहा था, विड्रॉ नहीं हो रहा था मेरे XWorks वॉलेट में। फिर वहाँ से मैंने बाइनांस में विड्रॉ करवाया। अब बाइनांस में जैसे ही विड्रॉ कराया उन्होंने विड्रॉवल सस्पेंड कर दी। पहले बाइनांस में मैंने डिपॉजिट किया, मैंने कहा वहाँ से मेरे वॉलेट में फ़ंड जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे, और उन्होंने भी सस्पेंड किया हुआ है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वहाँ से विड्रॉवल जो है वो सस्पेंड है। अब ये सस्पेंड क्यों है? इस वजह से है क्योंकि इस वक्त STX की बहुत डिमांड है, और जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रांजैक्शन लॉग पेंडिंग होने के, ये जो मैंने OKX से इधर विड्रॉवल ली है, पहले तकरीबन आधा घंटा मेरा लगा OKX से बाइनांस में फंड्स आते हुए, फिर बाइनांस में सेटल होते हुए फिर मजीद आधा घंटा 40 मिनट लगे हैं। तो ये एक तो ट्रांजैक्शंस डिले हो रही हैं, और ये सस्पेंड भी इसी वजह से है क्योंकि पेंडिंग लॉग बहुत ज़्यादा है। जैसे ये लॉग कंप्लीट होगा फिर दोबारा ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है दोबारा इसकी विड्रॉवल करेंगे। तो आई एम स्टिल बुलिश, इसको क्लोजली आप वॉच करें। दूसरा, मैंने इम्यूटेबल एक्स के बारे में बताया था, इस हवाले से है मजीद अपडेट, वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे जाकर शेयर करूंगा। इंजेक्टिव की प्राइस फिर ऑल टाइम हाई उसने बनाया, ईयरली आप कह लें, उसकी प्राइस $44 तक जाके अभी फिर दोबारा $42 पे ट्रेड हो रही है। ओवरऑल सारी मार्केट, और ये हीलियम का जो HNT टोकन है ये भी मार्केट में, मैं सोच रहा हूँ क्रिप्टो 101 पे एक अलग जो 2 नैरेटिव हैं, पैरेलल EVM और इनके साथ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनके फंडामेंटल्स को डिस्कस करूं। और दूसरा, आजकल एक और नैरेटिव भी DePIN के नाम से, यानी डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बेस्ड जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि सन 2024 में उसका भी बड़ा पोटेंशियल है। तो मार्केट में एक तो प्रोजेक्ट हीलियम का है, इसके अलावा और भी बहुत से मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि DePIN नैरेटिव के अंदर वो फॉल करते हैं। तो उनके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अनकरीब आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा BTC की प्राइस पे एसएच को डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगेन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दोबारा एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा। चंद दिन पहले मैंने आप दोस्तों को कहा था कि हो क्या रहा है कि जब कोई L1 चेन जो है वो ग्रो करती है तो वो जितना पंप करती है उसके L1 चेन के ऊपर जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बड़ा पंप करती हैं। तो होता क्या है कि नए नए जब प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो उस चेन का जो नेटिव टोकन जिसने स्टे किया होता है वो उसको रिवॉर्ड
करते हैं। अभी मैं आपके साथ आज भी एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ मालूमात हैं, शेयर करता हूँ। तो मैंने आपको कहा था मार्केट में अफवाह है, मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज इसी तरह निकलती हैं। अगर आपके पास कॉस्मोस का जो एटम टोकन है वो है, अगर आपने लॉन्ग टर्म सेविंग की हुई है, इसके अलावा आस्मो जो टोकन है अगर वो आपके पास है, स्लेशिया का टिया टोकन अगर आपके पास है, इंजेक्टिव का इंच टोकन अगर आपके पास है, ये चारों टोकन अगर आपने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखे हुए हैं तो आप इनको एक्सचेंजेस से निकाल लें, अपने पर्सनल वॉलेट में डालें। इत्तेफाक से ये चारों के चारों टोकन एक ही वॉलेट में आ जाएंगे। कैपलर वॉलेट कह लें या एक लीप वॉलेट, मैंने आपको बताया था। कैपलर वॉलेट में अपने फंड्स को लेके आए और वहां पे कैपलर वॉलेट जब खोलेंगे तो ऊपर स्टेकिंग की ऑप्शन आएगी। ये सारे टोकन एटलीस्ट आपके $100 की वर्थ से ज्यादा के टोकन आप स्टेक करें। जब आप स्टेक करेंगे तो इन चेन्स के ऊपर लॉन्च होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके स्टेक टोकन्स जिन जिन लोगों ने स्टेक किए होंगे उनके वॉलेट्स में वो एयर ड्रॉप करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कीजिएगा, ठीक है। स्टैकिंग के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर तो आप ने अभी तक यहाँ पे नहीं किया तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको खोलें और खोल के आप करिएगा। स्पेस नेशन के हवाले से जी, आज इनका 6 बजे, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:30 बजे के करीब, इनका जो अल्फ़ा 3 जो गेमिंग का एक टेस्ट नेट चल रहा था वो आज 6 बजे, शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएगा और कल के दिन दोबारा इसकी मिंटिंग स्टार्ट होगी। मिंट प्राइस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 0.02 इथेरियम, और अभी ये प्रोजेक्ट का बिल्कुल स्टार्ट है। जिन लोगों ने पीछे इनके ये वाले NFT मिंट किए 0.02 इथेरियम देके, उस वक्त उसकी प्राइस 0.25 है। ये कई गुना प्रॉफिट है जो बंदा यहाँ पे मिंट कर रहा है, तो इसकी डिमांड है। इस जाहिर बात है यहाँ पे फिलहाल ये जो मिंटिंग हो रही है सिर्फ वाइट लिस्ट जो वॉलेट्स हैं वही कर सकते हैं, और वाइट लिस्ट के मैंने आपको बताया था कि आप इनकी गेम प्ले करें, गेम प्ले करेंगे और उसमें गेम प्ले अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो वॉलेट है वो वाइट लिस्ट हो सकता है। और भी बहुत से रिवार्ड्स है जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था। अच्छा जी, अब आते हैं अनदर जो एयर ड्रॉप के हवाले से अपडेट है। अगर आपने NFT वगैरह की ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है frame.xyz, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे जिस वॉलेट के जरिए आप NFTs की बाइंग और सेलिंग करते रहे हैं उस वॉलेट को आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको आप लिंक खोलेंगे तो यहाँ गवर्नेंस में जाके आपने चैप्टर 1 में जाना है। यहाँ पे ये मेल बॉक्स इन्वेलप होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ना, क्लेम योर फ्रेम। मेरे वॉलेट ने 50 टोकन्स क्लेम किए हैं क्योंकि मेरा वॉल्यूम कम था, मैंने रॉयल्टीज़ जो है वो कम पे की हैं। यहाँ साइन इन पे करें, ये आपके मेटामास्क या जो भी जिस वॉलेट के ज़रिए भी आप NFTs पे ट्रेडिंग करते रहे हैं इसको साइन इन करें। ये आपके वॉलेट को डिटेक्ट करेगा, चूँकि मेरा वॉलेट ऑलरेडी इसने साइन कर लिया। इस वजह से आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करें और एंड में पता चलेगा कि आपने कितने टोकन जो है वो आप क्लेम करेंगे। क्लेमिंग जो है उसको अभी 41 डेज़ यानी अभी 1 महीने से ज़्यादा लगेगा टोकन क्लेम करने के लिए, और ये इसका चैप्टर 1 है। इन केस कि अगर अभी आप मिस कर देते हैं तो चैप्टर 2 भी इसका आएगा, उसमें कोई क्वेस्ट, ये देख रहे हैं अभी क्वेस्ट 1 में तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और हमने नहीं किया, लेकिन ये जैसे ही ये मेरे ख्याल है टोकन लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद ये नए क्वेस्ट लॉन्च करेंगे। आप उन क्वेस्ट को अगर फॉलो करेंगे तो इनके नेक्स्ट जो एयर ड्रॉप है उसको भी आप क्लेम कर सकेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के ऊपर ये एक ऐप है, मून ऐप। ये एक तरह का इंजेक्टिव इकोसिस्टम के ऊपर एक लॉन्च पैड है, यानी इंजेक्टिव की चेन के ऊपर नए नए प्रोजेक्ट जब अपने लॉन्च होंगे वो अपनी प्री सेल्स IDO वगैरह के लिए, IDO किसे बोलते हैं, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। और इत्तेफाक से ये प्लेटफॉर्म मोबाइल यूज़र्स के लिए भी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जब आप लिंक को खोलेंगे तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे, इल्मे आलिम, वो आपसे पूछेगा जब आप अकाउंट साइन अप कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किसी रेफरल को ज्वाइन करना है। अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करेंगे तो $25 का रिवॉर्ड ये आपको ऑफर करवाएंगे
और $25 का रिवार्ड मुझे ऑफर करवाएंगे। तो उसके बाद जब आप साइन अप करेंगे, इसके लिए ईमेल चाहिए आपको, पासवर्ड वगैरह आप रखेंगे, जैसे आम Web2 एप्लीकेशंस में आप रजिस्टर होते हैं, इसी तरह रजिस्टर होंगे। लास्ट में जाके आपने अपना वॉलेट या तो क्रिएट करना है या इंपोर्ट करना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी इंजेक्टिव में वॉलेट था, उसी वॉलेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आके ट्रेड्स वगैरह करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे वॉलेट कनेक्टेड था, यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके दोबारा ट्रेड्स वगैरह लेंगे। मैंने लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पे लगाया हुआ है एक, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाएं, यहाँ पे स्वैप्स वगैरह लगाएं, यानी जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। और एक और आपने काम करना है, अर्न के पेज पे आके यहाँ मून ड्रॉप पे आएंगे और ये मेरे इस वक्त आपको 40 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने ट्रेड्स वगैरह की हैं। यहाँ पे आके डेली का चेक इन आपने करना है, गेट बूस्ट पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आज के दिन मैंने एक ट्रेड लिया है, मुझे बूस्ट लगा है। दूसरे दिन में ये 2 ट्रेड्स वो कहेगा। इस तरह आप ट्रेड्स को फॉलो करते जाएंगे, आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और जितने आपके पॉइंट्स होंगे उतने ये आपको टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। अगले साल के ये कह रहे हैं कि पहले ही क्वार्टर के अंदर ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो ये अपना लॉन्च पैड लॉन्च करेंगे तो ये भी आपको फ्री में टोकन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सी इन्फिनिटी कुछ मैं रैंडम न्यूज़ अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अगर आप अर्जेंट अगर स्टॉक नेट वॉलेट के हवाले से मार्केट में खबरें हैं कि वो भी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में अपना एयर ड्रॉप करेंगे, अपनी मेन नेट लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जुमेरात से पहले पहले आपके पास अगर अर्जेंट वॉलेट है, जैसे कि मेरे इस वक्त ब्राउज़र में इंस्टॉल है, और अगर वो अपडेटेड नहीं है तो जुमेरात से पहले पहले कर लें। आप अपने अर्जेंट वॉलेट को खोलें, अगर तो यहाँ पर रेड साइन आ रहा है तो फिर उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने का आसान तरीका ये है कि एक बार उसको रिमूव करें, दोबारा इंस्टॉल करें एक्सटेंशन को और दोबारा अपने वॉलेट को, उसी वॉलेट को दोबारा इंपोर्ट कर लें। और दूसरा तरीका यहाँ पे आके चेक करें कि आपका जो वर्जन है 5.11.1 आपका होना चाहिए। अगर तो है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट की अब कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से जी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मेजर अपडेट है जिसकी वजह से ऑक्सी इन्फिनिटी की जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सी इन्फिनिटी रिकवर कर सकती है। इस न्यूज़ की वजह से जो AXS टोकन है और SLP टोकन है उसकी प्राइस थोड़ा सा अप्रिशिएट हुई है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इनकी जो NFT मार्केट है उसमें अच्छी खासी प्राइस अप्रिशिएशन होगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कंपटीशन किया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब हम लोगों के, जिन लोगों के पास भी ऑक्सीज हैं उनके वॉलेट में, वो अपनी ऑक्सीज के पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी ऑक्सी को अपग्रेड करना चाहें, उसकी पावर को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को करना चाहें तो अब आप कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कंपटीशन ये रखा है कि पहले 1000 जो अपग्रेड करने वाले लोग होंगे उनको अलग रिवॉर्ड है। मतलब अपग्रेड के हवाले से इन्होंने रिवॉर्ड रखे हैं, तो उस रिवॉर्ड की वजह से अब लोग धड़ाधड़ जो है इसकी इकोनॉमी में जो पुरानी ऑक्सीज हैं उसको बर्न करेंगे। उससे जो पुरानी ऑक्सीज हैं उनकी जो सप्लाई है मार्केट में वो कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता डिमांड इसकी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगली न्यूज़ है जी इम्यूटेबल एक्स के हवाले से। इम्यूटेबल एक्स ने अपने, चूँकि ये चेन है गेमिंग स्पेसिफिक एक चेन है, तो इन्होंने अपनी चेन के ऊपर, मैं बल्कि आपको ये भी बताना भूल गया जी कि जो स्पेस नेशन गेम है ये भी इम्यूटेबल एक्स के ऊपर बनी हुई गेम है। यानी इस चेन को इस्तेमाल कर रही है स्पेस नेशन जो है। तो इम्यूटेबल एक्स ने अपने ऊपर लॉन्च होने वाली गेम्स के लिए जो यूज़र्स हैं जो एक से ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट, उसके लिए इन्होंने पासपोर्ट गेमिंग वॉलेट लॉन्च किया है, जिसमें वो एक ही बंदा एक से ज़्यादा जो NFTs हैं, मुख्तलिफ गेम्स के जो एसेट्स हैं उनको वो यूज़ कर सकेगा। और ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इम्यूटेबल एक्स के हवाले से, जो कि इसके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट देगी। उसके अलावा जी रिपल को आयरलैंड में ऑपरेट करने के हवाले से जो डिजिटल एसेट सर्विस ऑपरेटर का लाइसेंस मिल गया है। ये एक तरह की जो XRP के होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। जो OKX का वॉलेट है उस हवाले से जो ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म है सर्टिक, उन्होंने एक नोटिस दिया। उन्होंने कहा जी OKX का वॉलेट यूज़र अपने जो वॉलेट है उसको अपग्रेड करें, खसूसन जो एप्पल के ऊपर iOS के जो यूज़र्स हैं वो अपना OKX अगर आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड करें क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी का इशू था। ठीक है जी। उसके अलावा जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन ने भी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से एक रेगुलेटरी ब्लूप्रिंट, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है अपना एक तरह का लॉन्च किया है। ये भी एक तरह की मेरी नज़र में क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। डू क्वान के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि मोंटेनेग्रो कोर्ट जो है उन्होंने एक्स्ट्राडिशन की अप्रूवल को कैंसिल कर दिया है, यानी अब डू क्वान साहब अमेरिका में नहीं जा रहे। ठीक है, ये थी मेरी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स।
उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।